थाना हस्तिनापुर पुलिस ने उज्जवल हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार करने के बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर हत्याकांड में शामिल अभियुक्त मनोहरपुर कॉलोनी के रहने वाले सौरभ और सैफपुर के रहने वाले जोगेंद्र उर्फ लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली दागी गई। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, स्प्लेंडर बाइक और सौरभ के खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, इस मामले में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था, अब वो बरी हो गए हैं। बताया जा रहा है 80,000 रुपये की लेन देन के चक्कर में ये गोलीबारी हुई है। उज्जवल की हत्या की गई है। गणेशपुर हस्तिनापुर क्षेत्र का रहने वाला था उज्जवल। थाना क्षेत्र हस्तिनापुर अंतर्गत उज्जवल नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने का प्रकरण कल प्रकाश में आया था। इस प्रकरण में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना हस्तिनापुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस घटना का सही अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों सौरभ और जोगेंद्र, इनका नाम प्रकाश में लाया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। ये दोनों मृतक के पूर्व परिचित हैं और तीनों एक दूसरे को के जानने वाले थे। इसमें गिरफ्तारी के पश्चात जब सौरभ नामक जो व्यक्ति है उसको आला कत्ल तमंचा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था गोली मारने के लिए, उसकी बरामदगी के लिए जब ले जाया गया तो बरामदगी के समय अचानक पुलिस की पिस्टल छीनकर उसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया, जिसमें जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में सौरभ घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके ऊपर गैंगस्टर और हत्या सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। और इस प्रकरण में जो परिजनों का कहना है कि 80,000 रुपये मृतक की मां द्वारा सौरभ को उधार दिए गए थे, जिसके लेन देन को लेकर इनके बीच में वाद विवाद कभी कभी होता रहता था। कल तीनों एक दूसरे से परिचित थे। उसमें जो दूसरा आरोपी है जोगेंद्र, उसके घेर पर ये दोनों पहुंचे थे और उसमें कुछ वाद विवाद हुआ इसी को लेकर, और उसके बाद वहां इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में जो इस्तेमाल किया गया तमंचा है और जो इस्तेमाल की गई बाइक है और जो उस घेर में ब्लड जो लगे हुए थे और जो इनके कपड़े हैं ब्लड लगे हुए, ये सब चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। और इन जो आरोपी हैं, इन आरोपियों ने पहले परिजनों को सूचना देकर इस घटना के संदर्भ में गुमराह करने का प्रयास किया था कि ये गोली लगी अवस्था में मृतक पड़ा हुआ है, अन्यत्र एक स्थान की सूचना दिया था। जबकि जांच में ये चीज़ें निर्धारित हुई कि घेर में इसको गोली मारकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना हस्तिनापुर के द्वारा निष्पादित की जाए।